नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और लोकप्रिय टीमें यानी मेज़बान इंग्लैंड और मेहमान भारत की टीमें जब वनडे सीरीज़ के दूसरे सबसे बड़े महामुकाबले में कार्डिफ के ऐतिहासिक सोफिया गार्डन्स मैदान पर खिताब और सम्मान की जंग के लिए आमने सामने उतरी, तो रनों का ऐसा भयंकर प्रलयकारी तूफान और विकेटों का ऐसा तांडव देखने को मिला जिसने क्रिकेट इतिहास के पुराने सारे रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये रोमांचक मैच पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कार्डिफ की इस ऐतिहासिक और बेहद ही हाई स्कोरिंग पिच पर जब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का एक निडर फैसला लिया, तो ओपनिंग के लिए सलामी जोड़ी के रूप में हिटमैन रोहित शर्मा और उनके साथ युवा रन मशीन शुभमन गिल मैदान में उतरे। अब दोनों ने मैच की धज्जियां उड़ाने की कसम खा रखी थी। इंग्लैंड की तरफ से पारी का पहला ओवर लेके आए उनके सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने जैसे ही अपनी दूसरी गेंद थोड़ी ओवर पिच और ऑफ स्टंप की लाइन पर डाली, वैसे ही रोहित शर्मा ने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और गेंद की पिच तक पहुंचकर मिड ऑफ के ठीक बगल से एक आलीशान कड़क और दर्शनीय स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेलकर चौके के साथ भारतीय टीम का खाता खोला। इस शानदार शुरुआत के बाद दूसरे छोर पर खड़े युवा शुभमन गिल ने भी जोश टंग के अगले ओवर में अपनी भयंकर आक्रामक क्लास दिखाई। टंग की एक तेज गति की शॉर्ट पिच डिलीवरी पर गिल ने तुरंत मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया और पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब व बेहद तेज स्क्वायर कट खेलकर बाउंड्री बटोरी। इसके ठीक अगली ही गेंद पर गिल ने क्रीज में थोड़ा सा शफल किया और अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट आर्म पुल के ज़रिए डीप स्क्वायर लेग पर भेज दिया और बाउंड्री के पार एक प्रचंड, आलीशान और गगनचुंबी छक्का दे मारा। इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने कार्डिफ के इस ऐतिहासिक मैदान पर चौकों और छक्कों का ऐसा विनाशकारी और खौफनाक तूफान ला दिया कि पहले पावर प्ले के भीतर ही इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक पूरी तरह से लाचार, बेबस, दिशाहीन और असहाय नजर आने लगे। शुभमन गिल ने इसके बाद भी कुछ और आकर्षक शॉट्स लगाए और मात्र 37 गेंदों का सामना करते हुए 4 कड़क चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 55 रनों की एक बेहद ही आतिशी और मनोरंजक पारी खेली। लेकिन उनके एक बड़े शॉट के प्रयास में आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर 3 की महत्वपूर्ण पोजीशन पर रन मशीन विराट कोहली अब मैदान पर उतर चुके थे, जिन्होंने आते ही मजबूत डिफेंस के साथ रोहित का साथ निभाना शुरू किया। लेकिन आज कार्डिफ का ये पूरा ऐतिहासिक मैदान और स्टैंड्स में बैठे हज़ारों दीवाने दर्शक उनके गवाह बनने जा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे विध्वंसक, आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाज यानी हिटमैन रोहित शर्मा के उस ऐतिहासिक, प्रलयकारी और विनाशकारी तांडव का, जिसने विश्व क्रिकेट के इतिहास में दर्ज पुराने सारे बड़े कीर्तिमानों और रिकॉर्ड्स की मजबूत दीवारों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। रोहित शर्मा ने जब क्रीज पर कदम रखा था तो शुरुआत में कुछ गेंदें बहुत ही सम्मान और नज़ाकत के साथ खेली, मानो वो सोफिया गार्डन्स की इस पिच के मिजाज, इसके बर्ताव, स्विंग और गति को बहुत ही बारीकी से समझ रहे हों। लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की एक खौफनाक शांति थी। एक बार जब उन्होंने पिच की कड़क सतह, उसकी ग्रिप, गेंदबाजों की लाइन और लेंथ देखी, तो उन्होंने एक ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया जिसने विपक्षी कप्तान हैरी ब्रूक सहित उनके तमाम रणनीतिकारों और गेंदबाजों के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। रोहित का बल्ला आज सिर्फ रन नहीं उगल रहा था, बल्कि वो मैदान पर एक ऐसा खौफ पैदा कर रहा था जिसने इंग्लिश गेंदबाजों के हौसलों को पूरी तरह पस्त कर दिया। रोहित ने दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स में से एक आदिल राशिद को आक्रमण पर आते ही पहली ही फ्लाइटेड डिलीवरी पर ऐसे कड़े बेरहम शॉट खेले जिससे अनुभवी गेंदबाज भी पल भर में अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह भूल बैठा। राशिद ने अपनी आदत के अनुसार जैसे ही गेंद को हवा में थोड़ा सा लूप दिया, रोहित ने बिजली की तेज़ी से क्रीज से बाहर निकलकर गेंद के टप्पा खाकर स्पिन होने से पहले ही अपने दोनों हाथों की पूरी ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन और स्टैंड्स के पार एक भयंकर गगनचुंबी, आलीशान, दर्शनीय और अकल्पनीय छक्का जड़ दिया। इस शॉट में इतनी प्रचंड, जादुई और असाधारण ताकत थी कि सफ़ेद चमचमाती हुई गेंद सीधे स्टेडियम की छत पर जा गिरी और ढूंढने पर भी दोबारा नहीं मिल सकी। इस आसमानी छक्के के कारण मैदानी अंपायरों को तुरंत खेल को रोकना पड़ा और अंपायर बॉक्स से एक बिल्कुल नई रिप्लेसमेंट गेंद मैदान पर मंगवानी पड़ी। रोहित शर्मा की टाइमिंग, उनका फुटवर्क और उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन आज अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ, बेमिसाल और सबसे ख़तरनाक चरम पर था।
उन्होंने इसके बाद इंग्लैंड के सैम करन की अंदर बाहर घूमती गेंदों को क्रीज पर बैकफुट पर जाकर केवल डिफेंड किया और फिर जादुई कलाइयाँ व मजबूत बॉटम हैंड का एक ऐसा कड़क कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया कि गेंद एक के बाद एक कई बार एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से आलीशान और कड़क इनसाइड आउट के लिए सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। रोहित ने अंततः इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना नाम एक बार फिर स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज कराते हुए मात्र 134 गेंदों का सामना किया और 22 शानदार कड़क चौकों और पूरे 9 खौफनाक व गगनचुंबी छक्कों की मदद से वनडे क्रिकेट इतिहास की अपनी एक और ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, जांबाज और महाविस्फोटक 160 रनों की पारी खेल डाली। हिटमैन की इस व्यक्तिगत महापारी ने पूरी इंग्लिश टीम की शारीरिक भाषा को गिरा दिया। रोहित शर्मा के इस भयंकर और प्रलयकारी तूफान के साथ नंबर 4 की बेहद महत्वपूर्ण पोजीशन पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर ने भी मैदान पर कदम रखते ही चौकों और छक्कों की एक भयंकर झड़ी लगा दी। अय्यर ने इंग्लिश गेंदबाजों की थकी हुई, हताश और दिशाहीन लाइनों का पूरा फ़ायदा उठाया। उन्होंने स्पिनर्स को बैकफुट पर धकेलते हुए और तेज़ गेंदबाजों के खिलाफ फ्रंट फुट पुल शॉट खेलते हुए मात्र 52 गेंदों के भीतर 7 कड़क चौकों और 2 शानदार हवाई छक्कों की बदौलत 65 रनों का एक बेहद ही आक्रामक, मनोरंजक व विस्फोटक अर्धशतक जड़ दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक बहुत बड़ी, मजबूत और ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी पूरी हुई। अब इनके बाद बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने आए विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और ख़तरनाक हिटर शिवम दुबे ने भी अंतिम डेथ ओवरों में आकर बहती गंगा में अपने हाथ धोए। दुबे ने मैदान पर आते ही इंग्लैंड के डेथ ओवरों के मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और जोश टंग पर बेहद ही कड़ा, आक्रामक और बेरहम प्रहार करना शुरू किया। उन्होंने अपनी लंबी रीच का गजब का प्रदर्शन करते हुए मात्र 28 गेंदों के भीतर 3 कड़क चौकों और 4 गगनचुंबी व आसमानी छक्कों की बदौलत 55 रनों की एक अत्यंत जांबाज, जुझारू, आतिशी और नाबाद अर्धशतकीय पारी खेल डाली। इन सभी दिग्गज और धाकड़ बल्लेबाजों की अविश्वसनीय, बेमिसाल, पूरी तरह से संगठित और ऐतिहासिक पारियों के संयुक्त दम पर भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल में रनों का एक ऐसा अकल्पनीय, महाविशालकाय और डरावना स्कोर खड़ा कर दिया, वो भी 370 रनों का। जीतने के लिए एक पूरी तरह से नामुमकिन, घुटने टेक देने वाला, मनोबल तोड़ देने वाला और कभी ना हासिल होने वाला लक्ष्य रख दिया, जिसने मुकाबले की दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम की एक बेहद ही ऐतिहासिक, धमाकेदार और यादगार जीत की सबसे मजबूत, ठोस व 100% बुनियाद रख दी थी। इस महाविशालकाय और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जब मेज़बान इंग्लैंड की टीम मैदान पर उतरी तो विशालकाय स्कोरबोर्ड पर टंगे रनों के इस एवरेस्ट को देखकर ही उनकी टीम के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके थे। इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए उनके 2 सलामी बल्लेबाज जैकब बेथेल और बेन डकेट ने शुरू से ही भारतीय तेज़ गेंदबाजों पर काउंटर अटैक पलटवार करने का एक आक्रामक प्रयास किया। डकेट ने अपनी कलाइयों के सहारे एक चतुर और तेज फ्लिक शॉट खेलकर चौका बटोरा और अपनी टीम का खाता खोला, जबकि दूसरे छोर से उनके जोड़ीदार जैकब बेथेल ने एक्सप्रेस गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एक गति से भरी शॉट ऑफ लेंथ गेंद की चौड़ाई को बहुत जल्दी भांप लिया और कवर्स के बीच से निकालकर करारे चौके बटोर लिए। लेकिन इंग्लैंड की ये आक्रामक शुरुआत भारतीय टीम के एक्सप्रेस तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार को बिल्कुल रास नहीं आई। ब्रार ने रनों की इस तेज़ रफ्तार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए पारी के 6ठे ओवर में एक बेहतरीन रणनीति के तहत 142 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार के साथ एक कड़क इन स्विंगर लेंथ डिलीवरी फेंकी। स्ट्राइकर एंड पर खड़े बेन डकेट इस गेंद की गति और टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती स्विंग से पूरी तरह बीट हुए और बोल्ड हो गए। डकेट मात्र 22 रन बनाकर आउट हुए और भारत को पहली बड़ी सफलता मिली। इसके तुरंत बाद कार्डिफ की पिच पर स्पिन का असली जादू बिखरने आए। भारत के 2 जादुई स्पिनर्स अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने अपनी घूमती फिरकी और ड्रिफ्ट का ऐसा खौफनाक व अभेद्य चक्रव्यूह बुना जिसने इंग्लिश मध्यक्रम की रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। इंग्लैंड के अनुभवी नंबर 3 बल्लेबाज जो रूट ने वॉशिंगटन सुंदर की एक फ्लाइटेड गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर आकर्षक चौका ज़रूर जड़ा, लेकिन दूसरे छोर से अक्षर पटेल की एक फ्लैट, तेज और हवा में ड्रिफ्ट होती हुई गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक पूरी तरह से लाइन से चूके। ब्रूक ने गेंद को बैकफुट पर जाकर डिफेंड करने का ट्राई किया, लेकिन तीखी अपील पर मैदानी अंपायर ने तुरंत अपनी उंगली खड़ी कर दी। कप्तान ब्रूक मात्र 15 रन बनाकर LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए।
इसके बाद इंग्लैंड की टीम इस मजबूत रन चेज़ में लगातार दबाव के आगे घुटने टेकते हुए ताश के पत्तों की तरह अपने विकेट खो रही थी और पूरा मैच अब 100% भारतीय टीम के पूर्ण नियंत्रण में आ चुका था, जिससे पूरा स्टेडियम दर्शकों के इंडिया इंडिया के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवरों के सबसे सनसनीखेज चरण में प्रवेश कर चुका था और जीत की रेखा के बिल्कुल करीब पहुंचते पहुंचते भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के निचले क्रम को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया था। इस मुकाबले में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने स्पेल की अंतिम गेंदों पर कमाल कर दिया। तीखी और बाहर की तरफ निकलती शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर चकमा दिया। सैम करन गेंद की इस गति को समझ नहीं पाए और हवा में कवर्स की तरफ एक बड़ा शॉट खेल बैठे, जहां 30 यार्ड के घेरे में पीछे की तरफ दौड़ते हुए शुभमन गिल ने अपनी दाहिनी ओर डाइव लगाते हुए एक बेहद ही शानदार और सुरक्षित कैच लपका। इसके बाद भी इंग्लैंड के पुछल्ले बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट खेलने के प्रयास में भारतीय बाउंड्री फील्डर्स को एक के बाद एक आसान कैच थमाते चले गए और टीम इंडिया जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गई। मैदान पर अब वो अंतिम और ऐतिहासिक ओवर आ चुका था जहां इंग्लैंड की टीम हार के कगार पर खड़ी थी। अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी जब कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को सौंपी तो इंग्लैंड के सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। बुमराह ने ओवर की पहली ही गेंद बिल्कुल पैर के अंगूठे को निशाना बनाते हुए 144 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से एक अत्यंत तीखी, घातक, खौफनाक और इन स्विंगिंग पिन पॉइंट यॉर्कर फेंक दी। स्ट्राइकर एंड पर खड़ा इंग्लिश पुछल्ला बल्लेबाज इस भयंकर गति और अंदर आती स्विंग से पूरी तरह से भौंचक्का रह गया। गेंद बल्ले और पैड के बीच के मामूली गैप को चीरती हुई सीधे स्टंप्स में जा घुसी और गिल्लियां हवा में बिखर गईं। इसी सनसनीखेज, रोंगटे खड़े कर देने वाले विकेट के साथ ही भारतीय टीम ने इंग्लैंड की पूरी टीम को मात्र 269 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और एक विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने इस वनडे सीरीज़ में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। जैसे ही अंपायर ने आउट का इशारा किया, वैसे ही पूरे मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने चीखते हुए दौड़ लगा दी और एक दूसरे को गले लगाकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया, जिसने पूरी दुनिया के सामने भारतीय क्रिकेट के अदम्य साहस, विपरीत परिस्थितियों में भी मैच छीनने की कला और उनके परचम को एक बार फिर से लहरा दिया। तो दोस्तों, आपको ये हाईलाइट वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।